इसे बोलते हैं ताव। माँ चाय बाद में पियेंगे, पहले जाएंगे। एक बंदे को बल्ले से पेल दिया था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से मौसम से एक नया व्लॉग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और धूप बहुत प्यारी खिली हुई है। बेशक सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा है पर उसके मज़े ठंड के बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। तो फिलहाल आज सुबह सुबह का मेरा जो काम है वो सबसे पहले आपको कुछ यूनिक चीज़ दिखाता हूँ जिसे पहले टाइम पे पूरियाँ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता था। इसे बोलते हैं ताव। इसका नाम ही ताव है क्योंकि हमारे लोकल लैंग्वेज में वैसे एक सीख है ये लोहे का। और पहले के टाइम पे क्या होता था, फूल दे का त्यौहार जब होता था ना तो उस टाइम पे क्या करते थे लोग, उस टाइम पे इसको लगाते थे। जैसे इसको गर्म किया घुटनों पर या कहीं पर कहते थे इससे बीमारियाँ कटती हैं। बहुत टाइम पहले ऐसा कहते थे कि इससे बीमारियाँ कटती हैं और बच्चे बड़े सब लगाते थे। ख़ास तौर पे इसको जीभ में ज़्यादा लगाया जाता था। जीभ में लगाया जाता था, इससे बड़ा तेज़ जलता था ये, लेकिन हल्का हल्का टच करके लगाते थे। तो पुराने कहते हैं बुजुर्ग ना कि इससे बीमारियाँ कटती थी उस टाइम पे। और इसको पूरी बनाने के लिए भी यूज़ में काफ़ी ज़्यादा लाया जाता था। पहले से लोग कहते थे कि यार आओ भैया पूरी बन रही है, ताव लेके आओ ये इसको लेने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसका जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है गमलों में। मैंने गमले तो लिए लेकिन हुआ क्या कि ध्यान से हट गया कि इनके नीचे से तो पानी रिसना चाहिए, तो वो ध्यान नहीं रखा और ऐसे गमले भर दिए, पेड़ लगा दिए। तो आज याद आया कि यार इनमें तो छेद ही नहीं है, पानी अटक जा रहा था ना, दिमाग बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ा। तो इसको गर्म कर रहा हूँ और इनके छेद कर रहा हूँ नीचे से। मैं हाथों पर ध्यान लगा दिया, बस 3 छेद करेगा। ये तो जो जान लगे जरा दूर लगे कर 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 कर। अरे कथा लगा दे मगाऊ जान लगेगा ठांडे डालू। कर 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 ये नहीं हो यार। आँखों ने बुढ़ा लू सीधा भाई, जैसे मम्मी कर रही है वैसे तो सीधा आँख में डालेगी मेरे को लग रहा है। ये नहीं हो करना है, पैर में ठंडा तो फिसल के सीधा मेरे चश्मे को छेद के अंदर ही घुसेगा जैसे मम्मी कर रही है। मैं नहीं ले सकता रिस्क। मैं तू जा माता, आप जाओ, आप जहाँ जा रहे हो काम करने, मैं अब कर लूँगा ये काम अकेले, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो डायरेक्टर ऑफ हेड आए हैं, आप देखते हैं ये कैसे करते हैं। ये भी मेरी आँख ना निकाल दे कहीं। ये पूने लम्मा जी कदल लगाना तू लगा मगरी। अरे मुंह लगा, चस चस मैं पकड़ू तू बहुत ठीक लगा ले। ये बहुत अच्छा है। लगा लगा चल लगा। बाप रे, तो माठ होने में जरा जरा 3 बंदे बस 3 खेत बस बहुत जाके नहीं बना तो 5 वाले हाथ इसको तो बोल लू जब पंख वो नहीं चला ना बाहर बच्चा का। हाँ वो जो हाँ यो आफर फाऊंग तो हवाएं तब वो तादो लू। हाँ। तो चूल्हा गंदा हो गया था तो इस वजह से अम्मा ने उसको फटाफट से गाय का गोबर लेके आई और मिट्टी, लाल वाली मिट्टी, उसको मिक्स करके फटाफट इसको लीप दिया है। अब भाई काम करो तो चूल्हे पर क्या हुआ था, वो उससे जो गमले का पानी था वो पूरा बह गया था, तो वहाँ पर कीचड़ जैसा हो गया था। और गंदा कभी चूल्हा रहता नहीं पहाड़ों में, किसी का भी हो। तो सबसे पहला काम यही था कि चूल्हे को एकदम साफ़ रखना। तो फटाफट अम्मा ने उसकी लिपाई कर दी क्योंकि शाम को खाना बनाना होता है और शाम को दोपहर में कभी भी तो चूल्हा एकदम साफ़ होना चाहिए। आप किसी भी तरह का प्लांट कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। शहरों में आपको बताएंगे कई सारे, आपने यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे, वो कहते हैं मिट्टी में ये डालो, कोकोपीट डालो और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बोन हड्डियों की खाद डालने के लिए, कैल्शियम वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गोबर मिल जाए ना, उसके अलावा आप उसको मिक्स कर दो, ठीक है। सूखी गोबर को मिक्स कर दो अच्छे से मिट्टी में। हाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ वो सही बताते कि शहरों की मिट्टी कई सारी चिकनी मिट्टी होती है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि
रेत मिलानी पड़ती है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिससे प्लांट पे उसकी जड़ें जार चिपकने लग जाती है, तो वो ग्रो नहीं कर पाती सही से। तो सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी हमारे पहाड़ों में तो हो जाते हैं। तो आपको कुछ भी टूटा हुआ बर्तन मिले, आप जैसे आजकल ग्रो बैग वगैरह मिलते हैं, शहरों में बहुत सारे बैग मिल जाते हैं, पर अगर आपके पास ऐसी कुछ टूटी फूटी चीज़ें हैं वो आप लीजिए, और आप शहरों में भी कहीं पर भी आपका बहुत बड़ी छत है वहाँ पर प्लांट आराम से उगा सकते हैं। बहुत सारे लोग उगाते हैं, और शिमला मिर्च तो आप बहुत बढ़िया तरीके से उगा सकते हैं, आपको पेड़ मिल जाए शहरों में तो। ऐसे कुछ भी ले लीजिए, कुछ कनस्तर ले लीजिए, उसमें लगा लीजिए, क्योंकि शिमला मिर्च सबसे कम पानी पीता है, और बीन्स। तो अभी आप अगर फरवरी में ग्रो कर देते ना, तो अभी तो बीन्स खा भी लेते हैं और शिमला मिर्च भी आनी शुरू हो जाती है आपकी। हमारा तो थोड़ा खेत की वजह से लेट हो गया, और बीच में काम घर के हो रहे थे, इस वजह से हम लेट हो गए, नहीं तो मैं तो अभी तक तो शिमला मिर्च आने शुरू हो जाते हैं। पर लगा रखें, अब फिर दिखाऊंगा आपको। देखो जल्दी लगाने से ये होता है, ये फ़ायदा होता है कि बीन्स के पेड़ पूरी तरीके से तैयार हो गए और बीन्स आना भी शुरू हो गए इन पर। और बहुत बढ़िया और प्योर ऑर्गेनिक अच्छी क्वालिटी की बीन्स आ रही है। हम इसको वहाँ सेटअप करेंगे। और देख रहे हो 80 की साल की उम्र में मेरी अम्मा किसी काम के लिए मना नहीं बोलती, बोल देती है मैं कर दूँ। ना ना नियाल चौड़। पहले से इन गैलनों में पानी भरा रहता था हमेशा, क्योंकि पानी की बहुत समस्या थी। खासतौर पर जब मोले खाल रहते थे तो भाई ऐसे कई गैलन भरे रहते थे लाइन पे। और फिर मैं दिल्ली भी गया था 2014 में, तो उस टाइम भी हमने शुक्रवार के दिन पानी आता था पालम एरिया में, और हर कॉलोनी के हिसाब अलग अलग हिसाब था, तो वहाँ भी ऐसे गैलन उठाने पड़ते थे पानी के। अब इनकी समस्या हमारे गांव में तो दूर हो चुकी है, शहरों में भी दूर हो चुकी है। बहुत पानी उठाया है, कई जगह पर टैंकर अभी भी चलते हैं। लेकिन मैं अभी पहाड़ की बात बताऊं तो अब हमारे यहाँ पानी 2 कनेक्शन हो गए, एक तो पीछे लगा है, एक और जब एक तो यहीं पे ही है घर के पीछे ही, और एक उधर है साइड। तो पानी की भरपूर मात्रा रहती है, इसलिए अब इनको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से अब इनका काम हो गया है फ्लावरिंग के लिए। कुछ भी लगाओ आप, ऐसे प्लांट घर पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें प्लांट लगाने के लिए जो कि आपकी ज़रूरत की नहीं है। इसलिए मैंने सोचा इसको आप 2 हिस्सों में कर देते हैं। तुल जल्दी धरने वो डब में कि डब मिलन छा। हाँ अम्मा कह रही है कि ऐसे ही दूसरा डब्बा भी था, तो ऊपर वाले डब्बे को क्यों नहीं लेके आया। मैंने कहा ये तो इस बात पे ही की है। बोले तेरी नज़र कैसे नहीं लगी, पहले वो वाला डब्बा था, उसके बाद ये वाला डब्बा था उसके नीचे 1 मीटर की दूरी पे, तो तू उसको क्यों नहीं लेके आया। हो रही इस बात पे बहस छिड़की है। अम्मा चाय बाद में पियेंगे, पहले जाएंगे डब्बा देखने। चलो पम्मा उगो काट दूँ ना, अभी मैं आधुआ काट दूँ है, उगला काट दूँ। चौड़ाई कैसी है लोग। अम्मा कह रही है कि इस गलन को ऐसे काटो, बीच में से नहीं काटना है। अब क्या बोला तूने? अरे ऐसे काटो। तो ये चौड़ाई का तो है, ये चौड़ाई तो हेल्थ नहीं है वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पर बहुत पर्यातम लगा जो आटे गोदने वाली उसमें लगा देंगे। यार दू ये कशी बने लेका बना लू। तो ये निकला इसका, और एक उधर है इसका, 2 टुकड़े हो गए। पानी निकासी के लिए इस पे बनाएंगे बढ़िया सा छेद। तो बारिश नहीं होती, इस वजह से बैगन देख रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं सॉरी, गोभी देख रहे हो, केवल इतनी ही आई है। ये बीच में जब बारिश नहीं हुई थी ना, जब ये लगाए थे तो उसके बाद बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो इस पर कीड़ा लग गया था। ऐसी कोई भी एक गोभी और हुई थी उधर, वो तुमने खा ली थी, लेकिन गोभी और हुई नहीं। और एक चीज़ आपको और बताऊं, अगर आप दिल्ली एनसीआर कहीं भी शहरीकरण में छत में भी बीन्स लगा रहे हैं हो जाएंगी, ऐसे में लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ख़ास तौर पे ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, राख की ज़रूरत होती है। हर 15 दिन में आपको खाद डालनी ज़रूरी होती है। अगर आपके पास वो नहीं मिलती तो मार्केट में कोकोपीट मिल जाता है आसानी से, उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरे हमने वहाँ तक बीन्स ही बीन्स लगा रखे हैं, वो भी केवल कनस्तर को काट के 2 हिस्से में 2 कनस्तर बन गए। तो ऐसे ऐसे करके पूरा वो लगा रखा है। हाल इन टूटी हुई कैरोटा का भी इस तरह से यूज़ आ गया है। इनमें कुछ ना कुछ और लगाया जाएगा, कुछ लगाते हैं। बाकी अभी पर हमारे पास बहुत सारी जगह उधर बची हुई है, उन सभी जगहों पे कुछ कैरेट मिल जाएंगी या कुछ भी मिलेगा, उसका यूज़ हम पूरी मात्रा में करेंगे और सही तरीके से यूज़ भी उसका आ जाएगा। तो बीन्स शिमला मिर्च का सेम है एक जैसा। अब आप देख रहे हैं कितने प्योर ऑर्गेनिक बेहतरीन बीन्स लगी हुई है यहाँ पर। और अगर आपके प्लांट के लिए राख इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, शहरों में बोलते हैं कोकोपीट रखो, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि कोकोपीट से ज़्यादा बढ़िया आपकी राख काम करेगी। तो आप लकड़ी की राख, आपके पहाड़ों में बहुत लोग रहते हैं तो वहाँ से मंगाइए फटाफट, और 1-2 पन्नी ले आइए और थोड़ा थोड़ा इनमें डाल दिए, चम्मचों से 4-4 चम्मच भी प्लांट में डल गया ना, बहुत बेहतरीन हो जाता है। नमस्कार।
तो इसका नहीं ऐसे मैं करे हो ठड़ी ठड़ी में। सो राहुल इधर था। ये हमारे वहाँ के नए इजाद हुए हैं नए गुंडे। इसने परसों एक बंदे को बल्ले से पेल दिया था। मेटल ही मेटल, मतलब उसने इसको हाथ से मारा पर इसके हाथ पर बल्ला आया और उसने जो इसने थुकान की उसकी, वो बंदा रोते रोते गया। यहाँ पर लंब है जो क्यों पर उसकी मार कसी थी तो मोबाइल सब दोनों फोड़ दिए। सही बात है, मोबाइल भी फूटा और सर भी फूटा। राहुल ऐसे फोड़ दिया, राहुल ऐसे सही है पर नहीं ऐसे बच्चों की हमारी भी होती थी यार। मैंने भी एक बार हमने भी मार खाई है और पेल मारा भी है, तो ये तो होता रहता है अमूमन। पर राहुल ने ग्लव्स क्यों पहन रखा है ये अभी तक सीक्रेट है। ये मेरे को पता है ना, है वो शूज रखा है लू पटक रहा है संडे वाला यार तू। और हाथे के क्या नहीं हुआ, लू टूट गए, लोहा टूट गया और हाथ को कुछ नहीं हुआ। क्या बोला तूने? दोपहर के लंच के बाद अब हमको कुछ समझ में तो आया नहीं। हमने कहा चलो क्या करें, क्योंकि सोते तो सोए रहते और उधर आग लग रही है। तो हमने सोचा कि वो घास वास बचाने के लिए ना, मतलब हमने नहीं जाना था पर देख रहे थे आग का मजा लेते ना थोड़ा सा, क्योंकि अब जंगलों में और कुछ है नहीं है। तो आग है या तो खाली सूखी घास है और कुछ नहीं है। तो ये पुरानी करेंसी में देख रहा था, इसमें 90-40 की भी करेंसी आपको दिखेगी। 1910 का भी $1 दिखेगा, वो पता नहीं कहाँ है। 1928 का भी था। ये है 10 पैसा। 10 पैसा 10 पैसों को आलू बराबर है भालू। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 1986 और पास लाओ ना इसको। ये है 3 पैसा। 3 पैसे 1967। और क्या है और दिखाऊंगा आपको, देखो भैंस की में पाई तो जबरदस्त शिकस है ना। ये है, ये तो कतरक शायर 1940 1940 दिखा। एसी मिला वो 75 पैसे। एसी के नहीं 75 पैसे। 50 पैसे दी मल भोट यार मल तू चोरी ने मंदिर में काम चोरी का है। मैंने मंदिर में से इतने ये सिक्के चोर रखे हैं ना, क्योंकि वो रखे रहते थे पहले से क्या होता था कि जो दिया रहता ना, दिए में हमेशा एक सिक्का डूबा रहता था। तो वो चुपचाप निकाल लेना वो हमेशा वो भीगा हुआ उसमें। देखो मैं की 5 तू ऐसे नहीं एसी बने छी ₹1 यह कोई ₹1 हमारा एसी ₹1 यस यूं सारा बुबुल समाई छी हूं। देख रहे हो बुबू ने इतने सारे सिक्के संभाल रखे हैं। आ जाओ लूट लो भाई, मार्केट आ गई है यहाँ पर। ये है कि 50 पे उसने देखो हटा दी। ओरे जा चिनका वाली है फोटो अभी नु चल हरदा जी एसी है जैसे ₹1 कशी है ₹1 ₹1 एसी है जी 20 20 40 20 60 20 को 80 20 50 20 100 भाई इधर के लेन के होय ₹1 में। अरे ₹1 को हम पाऊं खुशी जिले राम भयंकर। अब बताओ और क्या अच्छी इधर ऐसे सीखे कत्तो चीज है जिसमें ₹1 के कपड़े आ जाते थे उस टाइम पे। अरे पहले वैसे आजा टाइम पे अब बनियान भाई प्रदर्शनी में डाल लेगा। की दगड़ी में जाम ये वाली स्वेटर मेरे को लग रहा है 2-4 करोड़ में निकल जाएगी। तो फिर वो भी काम है। क्योंकि ये जो स्वेटर है ये मोना केवल गर्मियों में पहनती है। ये गर्मी वाली स्वेटर है, जब जून जुलाई तो जल्दी पहना ना बारे तो गंदी हो जाएगी। मेरी हो गई ने 10 पैसे और यूं आप 25 पैसे। यार ये ₹10 बड़े अच्छे लग रहे ये हैं। 50 ये 10 पैसा है वो। ₹10 और छोटे हैं। जब हम भेड़ चढ़ा 10 छी तो पैसा पहले बार ₹11 नहीं चढ़ा छी तो याद का 25 पैसा जरूरी रहे छी तब मेरा 11.5 हो हैं हो जब भेड़ चढ़ाना ₹11 धरना तो कहीं ना डबल करने आज कापा नहीं ₹100 तो 25 पैसा जरूरी धरना। ये देखो ये ₹10 ये सिर्फ 10 अबे 10 पैसा है वो ₹10 तुम हक यार ये कोयला कितना ना पहले बार यह हट के कोयला भेड़ चढ़ाना तो 25 पैसा हजार कमीजा बटन यहाँ पर ठुल सी भयंकर भूल को कमी जो बटन खोले नहीं 25 पैसा जरूरी धरना तो सवाई। तो पुरानी करेंसी को देख के खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि ऐसी करेंसी बंद हो गई, नहीं तो ये सारी चलनी थी। क्यों ची सिक्का तो चाहिए फिर फिर उन्होंने सोचो सर कतो रुपए बिहार आ गए लॉकडाउन में मस्त है। बहुत प्यारा ही हमने तो इन्हीं पास लेके 50 तूने दिए। ₹50 नहीं थे मेरे पास। ऑटोवा सब यमुना में खुद में नोट ढूंढ अच्छा हो नोट जो ये नोटबंदी में बड़ा पैसा पड़ा ना। तो घर आके अब मस्त सी चाय बनाते हैं और पुरानी करेंसियों को इकट्ठा करने का मेरे को आजकल क्रेज चढ़ा हुआ है। ऐसी टाइम पास करते रहे। फिलहाल दोपहर के 3:30 का टाइम हो रहा है। चाय पी के हम भी निकलते हैं अपने काम की ओर। और एक्चुअली है क्या कि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, सुबह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ ख़राब है मौसम। हल्की फुल्की धूप थी लेकिन फिर ख़राब हो रहा था, फिर धूप आ रही थी, तो अभी हल्की हवा भी है और लग रहा है कि कल परसों तो बारिश हो जाएगी 2-3 दिन में।